नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की ये क्लास है और ये क्लास बड़ी मजेदार होने वाली है क्योंकि कई सारे महीनों के वे तथ्य एक साथ शामिल करके इस क्लास में मिलने वाले हैं। काफी सारे तो आपको याद होने वाले हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे बन सकते हैं। मैंने आपको कल कहा था साथियों कि मैं 6 महीने वाली एक क्लास दूंगा, जनवरी से और अगस्त तक की। हालांकि 3 महीने की स्लाइड बनाते बनाते मेरा लगभग, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट नहीं दी जा सकती, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट देनी पड़ती है और आप लोगों को सभी को पता है स्लाइड मैं खुद बनाता हूं तो उसमें समय लग जाता है। तो ये 3 महीने वाली है। अगले संडे को एक 3 माही क्लास और दे दूंगा, यानी कि ये जो क्लास है साथियों वो आपके है जनवरी से मार्च तक, यानी जनवरी के से मार्च तक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य आपके पूरा होने वाला है। और इसके बाद में अगला शनि रवि भी है, तो उसके अंदर आपके फिर अपन ले लेंगे अप्रैल से लगाकर जुलाई अगस्त का मैंने काफी करवा दिया है, लेकिन अप्रैल से अगस्त तक एक बार पूरा ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके करंट अफेयर्स में काफी सारी चीजें हो जाएगी। फिर फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से परियोजना वगैरह और भी जो चीजें हैं, परियोजनाओं की भी एक क्लास दूंगा और इंतजार करें, सभी अच्छा होने वाला है। टॉप 50 फैक्ट लिखा हुआ है, तो जहां तक मेरी कोशिश है 50 से ज्यादा ही फैक्ट इसके अंदर मिलने वाले हैं और आपको आनंद आने वाला है कुल मिला के आज की इस क्लास के अंदर। चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी आज की करंट की क्लास। तो समसामयिकी ये कहां से कहां तक है? ये है जनवरी से मार्च तक। ठीक है, कल वाली करंट की पीडीएफ आपको नहीं मिल पाई है, मैं अभी ये क्लास पूरी होते ही वो पीडीएफ डलवा दूंगा पहले, और इसकी भी आपको पीडीएफ कल मिल जाएगी। कल के शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और कल उदयपुर की धरती पर काफी सारे स्टूडेंट मिलने वाले हैं, सभी को ध्यान है। टेलीग्राम पे सूचना दे दी थी, आपको यूट्यूब पे भी दे दी है। मेरा सौभाग्य है कि मेवाड़ की धरा से निमंत्रण आया है, तो देखते हैं कल वहां पे मुलाकात होगी। चलिए साथियों, सबसे पहला प्रश्न आपके लिए 5,000 रुपए के लिए ये रहा। उड़ीसा का वह जिला जिसने स्वयं को बाल विवाह मुक्त घोषित किया। उड़ीसा का वह जिला जिसने स्वयं को बाल विवाह मुक्त घोषित किया कि भैया हमारे यहाँ बाल विवाह नहीं होते हैं। तो याद कराने के हिसाब से यदि मैं बताऊं तो साथियों, यदि मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे सिर पर बाल नहीं होते तो मैं क्या होता? मैं होता गंजा। क्या होता? गंजा। तो यहां पे भी बाल से आपको ध्यान रखना है। इस जिले का नाम है गंजाम। और हकीकत कह रही हूं, अगर वो फैक्ट थे भूल जाओ नहीं तो पढ़ाने कोई मतलब ही कौन है। ठीक है, बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। ठीक है ना, तो भाई कॉमेडी में ऐसे पढ़ते भी थे काफी साहब पढ़ते समय कि बाल विवाह क्या है कि 2 बालों का आपस में विवाह। हालांकि ये एक कुप्रथा है जिस पर बहुत अच्छा ये चीज की गई है, तो आप लोगों को ये चीज याद होनी चाहिए कि गंजाम। ठीक है, तो ये आपके क्लियर हो जाएगा। रेल मंत्रालय द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी गई है? अब देखो साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो मतलब केवड़िया रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर ही है और काफी सारे रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं, तो यहां पे भी इसका नाम बदला गया है। और जैसा इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, तो यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता। यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता। और इसका नाम भी क्या रख दिया गया है अब? एकता नगर रेलवे स्टेशन। आसान है, करंट अफेयर थे, मतलब हो जो कि सर बहुत कठिन है या वो है कि कौन है, आराम से याद होगा। ठीक है ना, एकता नगर रखा गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का केवड़िया ये जो है। चलिए मैं आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूं। रीट की जो वन लाइनर दी थी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की जो वन लाइनर है साथियों उसके अंदर ये बिल्कुल हूबहू ये उसी का पेज में शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। काफी विद्यार्थियों के पास तो होके पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे देखो ऐसे का ऐसे अपन इसको पढ़ते हैं, ये छाटी हुई जानकारी है, इसको याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो साथियों, सरदार पटेल के सम्मान में उनकी 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई गई। इसे किस नाम से जानते हैं? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्योंकि अपने केवड़िया रेलवे स्टेशन का प्रश्न आया था, तो उसी से संबंधित ये तथ्य है, अच्छे से याद कर लेना। और मान लो किसी ने वन लाइनर नहीं भी ली है तो नोट कर लेना ये चीज। ठीक है, फ्री मिल रही है अभी। ठीक है, आज जानकारी फ्री मिल रही है, तो ये भी नोट कर लेना। और इनसे रिलेटेड जो है कल महापुरुषों से रिलेटेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर बेहतरीन प्रश्न कल जोड़े गए हैं, उन पे अभ्यास आप कर लेना एक बार। ठीक है, नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के पास साधु आइलैंड पर है। कहां है? साधु आइलैंड। देखो एक एक चीज कैसे निकल के आती है। साधु आइलैंड पे ऊंचाई 182 मीटर कह दो चाहे 597 फीट कह दो, दोनों में दोनों मतलब दोनों से पूछी जा सकती है। ठीक है ना,
वास्तुकार इसके श्री रामवी सुथार थे। वजन 1700 टन, लागत इसके अंदर लगभग 3000 करोड़। और वैसे 2979 ध्यान रख लेना, लेकिन लगभग में ध्यान रखो तो ठीक है। समय 45 महीने का समय लगा इसे बनाने में। जो निर्माण कंपनियां थी वो थी साथियों L&T और सरदार सरोवर नर्मदा निगम, इन दोनों ने मिलकर काम किया। कार्यकारी संस्था यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पे कार्यकारी संस्था यहाँ संभाला जाता है सब कुछ। इंजीनियर जो लगे थे 250 इंजीनियर लगे थे इसको बनाने में। स्टील गया है 5700 मीट्रिक टन, मजदूर 3400 मजदूरों ने काम किया है। और जो छड़ लगी है लोहे की वो है 18500 मीट्रिक टन। साथियों विशेषता क्या है कि यह स्टेचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुनी ऊंची प्रतिमा है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुनी ऊंची प्रतिमा है। और अहमदाबाद से ये कितने 200 किलोमीटर दूर है और केवड़िया से तो लगभग 5 किलोमीटर दूर ही है। साधु आइलैंड याद रखना इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन इसका साथियों 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर किया गया। और इस प्रतिमा पर 6.5 तीव्रता के भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा। ये कंटेंट, ये मतलब कई विद्यार्थी कहते हैं सर वन लाइनर क्या पता खरी उतरेगी कि नहीं, ये है वन लाइनर। अब भी नहीं उतरे खरी तो वो बात अलग है, लेकिन ये जिसको याद है, जिसने पढ़ा है, तो उसके लिए मतलब फिर कोई कठिन नहीं रह जाता। क्योंकि फिर कठिनाई का देखो ऐसा है कि 100% कोई भी पुस्तक कवर नहीं कर सकती। और मैं तो मेरी पुस्तकों का तो हमेशा कहता हूं कि नहीं करेगी 100%, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, वो किसी दूसरे से पिछड़ने वाले नहीं है। और यही प्रतिमा है, तो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपको पूरा बता दिया इस प्रश्न के साथ में, तो काम आएगा क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की क्लास है, आपके काम आना है, ठीक है। साथियों उज्ज्वला योजना और गृहिणी सुविधा योजना। अब उज्ज्वला योजना तो है आपके केंद्र की, ठीक है, और गृहिणी सुविधा योजना जो है साथियों वो है राज्य की। इन दोनों योजनाओं की बदौलत देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। कौन सा? एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त। अब ये दोनों है ना, दोनों एलपीजी से संबंधित ही योजनाएं हैं। एक केंद्र सरकार की है, एक राज्य सरकार की है। तो यहां पे बताना है कौन सा बना है। यहां पे साथियों मैं आपको बता दूं कि बना है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ये सारे जनवरी वाले फैक्ट चल रहे हैं अभी आपके। हिमाचल प्रदेश याद कैसे रखोगे कि गुरुजी बहुत सारे राज्य हैं, हम भूल जाते हैं, याद कैसे रखें? तो देखो गैस की या पेट्रोलियम पदार्थ की जहां पे बात आती है तो अपने जैसे इंडियन ऑयल है, अपने भारत पेट्रोलियम है, एचपी है, ठीक है ना। तो अच्छा लगता है क्लब एचपी, एक ऐड आती थी यदि आपको ध्यान हो, अच्छा लगता है क्लब एचपी, ऐसे यानी एचपी गैस की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं एचपी याद रखना है और एचपी से हिमाचल प्रदेश याद रखना है, ठीक है। यह याद हो है, हाउ हुनो होज करो के याद कौन है, यह याद ऐसे ही होगा। सीरियम द्वारा जारी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार विश्व के टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो यहां पे साथियों जिस हवाई अड्डे को शामिल किया गया है वो है आपके चेन्नई, ठीक है। और चेन्नई की जो रैंक थी वो थी 8, ठीक है, 8वीं रैंक थी। तो यहाँ पे आप सीधे याद रख लेना, सीरियम से द्वारा जारी किया गया है, सीरियम, ठीक है ना, सी ऐसे याद रख लेना, सीरियम और सी से चेन्नई, ठीक है, याद हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की कुर्बानी को नमन करते हुए, डेट ध्यान रखना, उनका कुर्बानी उनकी किस समय हुई थी? इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण जिंदा चुनवा दिया गया था दीवार में। तो ये 26 दिसंबर 1704 को, ठीक है ना, कुर्बानी कब हुई थी? 26 दिसंबर 1704 को अपने फतेह सिंह, जोरावर सिंह और उनकी, तो प्रतिवर सिंह के याद के रूप में इनको मतलब यादगार, इनको सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा 9 जनवरी 2022 को कौन से दिवस मनाने की घोषणा की गई? प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, तो वीर बाल दिवस, ठीक है, किसके? गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के बलिदान के लिए वीर बाल दिवस, ठीक है। एक वो कहते हैं ना, चिड़िया नाल बाज लड़ावा, गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, ठीक है ना, वो तो अच्छा लगता है, वो जब भी सुनते हैं तो जोश आ जाता है अंदर उसको, मतलब सुनने मात्र से। तो ये ध्यान रखना, वीर बाल दिवस, ठीक है। वीर गुरु गोविंद सिंह वीर थे और उनके बालक, उनके बच्चों की कुर्बानी के लिए तो वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई और 9 जनवरी 2022 को की है। वैसे 9 जनवरी को आपको ध्यान होगा तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, महात्मा गांधी जी के वापस लौटने के उपलक्ष्य में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग द्वारा 6 जनवरी 2022 को बड़े राज्यों के चुनाव व्यय की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है?
ठीक है। बड़े राज्यों की अलग है, छोटे राज्यों की अलग है। बड़े राज्यों की है साथियों, यदि संसदीय देखें, लोकसभा लिखा है ना, ये संसदीय, ठीक है। संसदीय क्षेत्र के अंदर की है 95 लाख और विधानसभा क्षेत्र के अंदर की है 40 लाख, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र में 40 लाख की गई है। और यदि यही बड़े की जगह यदि छोटे राज्यों और इसमें देखते तो छोटे के अंदर साथियों लोकसभा यानी संसदीय में की है 75 लाख, ठीक है, 75 लाख, और यहां पे की है 28 लाख छोटे के अंदर। तो दोनों याद रख लेना, दोनों ही आपके काम की चीजें हैं। 23 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री जी द्वारा इंडिया गेट पर किस स्वतंत्रता सेनानी की 28 फीट ऊंची, 28 फीट तो ऊंची है और 6 फीट चौड़ी है, ठीक है ना, 28 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया? तो जैसा आप देख पा रहे हो पास में सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो दिन और रात दोनों, देखो लाइटिंग पड़ रही है तो रात और इसके हिसाब से ये किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना। किस नदी को पुनर्जीवित करने हेतु आदि बद्री, देखो एक एक प्रश्न में 3-3 सवाल निकल रहे हैं आपके, ध्यान रखना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। किस नदी को पुनर्जीवित यानी कि वर्तमान में उसका अस्तित्व नहीं है, पुनर्जीवित करने के लिए आदि बद्री बांध का निर्माण करने के लिए एचपी यानी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए कि दोनों मिलकर इसके लिए प्रयास करेंगे। तो कौन सी नदी है जो अभी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, जबकि वैदिक काल में बड़ी अहम भूमिका थी? तो साथियों वो नदी आपके दिमाग में जो आ रहा है वही है सरस्वती, और काफी सारे विद्यार्थियों के दिमाग में आया है ये, मैं जानता हूं, आपके दिलो दिमाग से जुड़ा हुआ हूं और इसलिए जानता हूं, ठीक है ना। भारत का जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के दो चाहे राज्य के दो, क्योंकि यहां पे क्या आएगा साथियों, उत्तर आपके जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर इस मामले में पहला राज्य भारत का बना है। चलिए, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में विश्व उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किस संस्थान द्वारा 28 जनवरी 2022 को किया गया, ठीक है। तो ये कर्नाटक के अंदर है साथियों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, कर्नाटक की संस्था द्वारा सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में विश्व उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ यहां पे किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जनवरी के चल रहे हैं अभी, और अपन जनवरी से मार्च तक का कवर करने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पे साथियों एक एक स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि मैं कोई नई चीज नहीं लेके आया हूं, करंट वही है जो सभी जगह मिलता है, सभी पुस्तकों में मिलता है, लेकिन मेन मुख्य चुनौती ये होती है कि याद रखा जाए, कम से कम परीक्षा तक तो याद रखा जाए, क्योंकि परीक्षा में पूछते हैं फिर वहां पे कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। तो मैं काफी सारी चीजें याद करवा रहा हूँ, काफी सारी आप खुद याद कर रहे हैं अपने स्तर पे। तो मारवाड़ी में क्या करे कि थोड़ो चक्को दे, थोड़ो मक्को दे और ढेवारो पेट भर जिया, वो वाली बात है। 28 जनवरी 2022 को देश के नए आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए, कौन? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। याद कैसे रखोगे? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर, ठीक है, कि आपको आर्थिक सलाहकार नियुक्त कर रहे हैं। आपका काम है कि अपनी अर्थव्यवस्था को अनंत ऊंचाइयों तक लेकर जाए। आपका क्या काम है? अपनी अर्थव्यवस्था को, आर्थिक स्थिति को अनंत ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। इसलिए क्योंकि आपके नाम में ही अनंत है, इसलिए हम आपको नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है। याद रह जाए, नहीं भूलो तो नहीं, ठीक है। चलिए, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर, क्या नागेश्वर जी आपको अनंत ऊंचाइयों तक ले जाना है आर्थिक व्यवस्था को। चलिए, याद हो गया साथियों। 31 दिसंबर 2022 को घोषित हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु दया प्रकाश सिन्हा, ये क्या लिखा हुआ है? ये सिन्हा लिखा हुआ है, थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई है, ये ध्यान रखना है। यहां पे वापस लिख देता हूं, सिन्हा लिखा हुआ है, ठीक है। दया प्रकाश सिन्हा की किस रचना को चुना गया? अब यहां पे है ना साथियों, रचनाएं काफी पूछी जाती है करंट अफेयर्स में, और वहां पे फिर अपन मतलब सही ढंग से पढ़ के नहीं जाते, तो हमारे पास में एकमात्र विकल्प ये रह जाता है कि कब एग्जाम पूरा हो, कब गूगल स्टार्ट हो और कब हम सर्च करें, अरे तुक्का सही लगा है कि नहीं लगा, ठीक है। और ऐसे प्रश्न आते हैं, वहां पे हाथ विद्यार्थी न चाहते हुए भी डालता है कि यार मेरे को लग रहा है ये होगा। तो ये ऐसे है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप याद करके जाओ इसको, कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार है दया प्रकाश सिन्हा, ठीक है, और कृति का नाम क्या है? सम्राट अशोक। अब आपको पता ही है, सम्राट अशोक ने अपनी युद्ध नीति को त्याग कर दम्भ नीति को अपनाया था, यानी सभी जीवों के प्रति दया वगैरह, दया भाव बहुत उमड़ के आया था। तो साथियों आपको याद अब हो जाएगा, क्योंकि सम्राट अशोक में कौन सा भाव उमड़ के आया था? दया भाव, ठीक है। तो दया प्रकाश सिन्हा की कृति कौन सी है? सम्राट
अशोक जिसको चयनित किया गया। चलिए साथियों, याद हो गया। 26 जनवरी 2022 को आयोजित परेड के दौरान राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली देश की महिला पायलट बनी, राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है शिवांगी। ठीक है, शिवांगी सिंह। तो शिवांगी सिंह, यहां शायद आपको ये दिख नहीं रहा है, ये बीच में आ गया है, यहां पे ध्यान रखना, यहां पे मैं लिख देता हूं शिवांगी सिंह। तो राफेल मतलब बहुत पावरफुल, राफेल अपने पास में आने से भारतीय वायुसेना की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो राफेल पावरफुल है, और आप ये ध्यान रखें कि राफेल को लेकर उड़ी शिवांगी कि इतने पावरफुल है राफेल कि राफेल जो है शिव जी से मुलाकात करवा सकता है, तो शिवांगी लेकर उड़ी है उसे। ठीक है, तो शिवांगी सिंह याद रखें कि पहली महिला पायलट राफेल को उड़ाने वाली। भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहां किया गया? ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया साथियों हैदराबाद के अंदर। डायरेक्ट याद रख लेना, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओपन रॉक म्यूजियम। आईसीसी के जनवरी 2022 को घोषित पुरस्कारों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया किसे? पाकिस्तान के बॉलर शाहीन आफरीदी को। अब देखो, एक तो शाहीन आफरीदी है, एक शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी पहले खेला करते थे, और शाहिद आफरीदी हरफन मौला खिलाड़ी थे। मतलब शाहिद आफरीदी के तो किस्से ऐसे हैं कि आया तो खेला तो मतलब धूम मचाएगा, नहीं तो गया छक्के मारने में उस्ताद पड़ता था। शाहीन आफरीदी फास्ट बॉलर है, और आज आप लोगों को पता है, जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपको मिलने वाली है, शायद आप इस क्लास को देखो तब पैरेलल में आपके इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा होगा। क्यों? पिछले संडे भी अपने करंट दी थी, तब भी चल रहा था, और इस संडे भी चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच। और इंडिया पाकिस्तान के मैच में रोमांच बहुत ज्यादा होता है और सभी को इंतजार रहता ही है। तो शायद हो सकता है कि मैं भी इस क्लास के बाद में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने बैठ जाऊं। देश की पहली पेपरलेस कोर्ट, ठीक है, यानी कि वहां पे सारा काम डिजिटली तरीके से होगा, वो बनी है साथियों केरल हाई कोर्ट। यहां ध्यान रखना, पेपरलेस कोर्ट पूछा जाए तो केरल हाई कोर्ट है, और पेपरलेस विधानसभा पूछ ले तो ये भी करंट का सवाल है, नागालैंड। ठीक है, यहां पे ये पेपरलेस यहां लिख देता हूं, यदि पूछा जाए विधानसभा, ठीक है, विधानसभा पूछा जाए साथियों तो नागालैंड। ठीक है, समझ में आ जाएगा ना, नागालैंड। पेपरलेस विधानसभा नागालैंड है, और कोर्ट पूछा जाए तो आपके केरल हाई कोर्ट। ठीक है, दोनों चीजें याद रखना। आईपीएल 2022 में वीवो की जगह, जो वीवो एक चाइनीज कंपनी है, वीवो की जगह किस कंपनी ने इसको मतलब इसको स्पॉन्सर किया? ठीक है ना, प्रायोजक बने, तो वो है साथियों टाटा बनी है। क्योंकि इस बार यदि आपने देखा हो तो वीवो आईपीएल नहीं था, इस बार टाटा आईपीएल था। ठीक है, तो टाटा एक स्वदेशी कंपनी बनी है, तो टाटा आईपीएल यहां पे जाना गया। और यदि ये पूछा जाए साथियों, एक और करंट का सवाल है कि अब तक आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ड्वेन ब्रावो बने हैं। ठीक है, तो ब्रावो अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने, नीरज चोपड़ा पर, जो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए थे, आप सभी जानते हैं, और नहीं जानते तो आप बहुत अभी आपको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम से लघु जीवनी लिखी है। ठीक है, एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लाने के बाद में ये लिखी गई है उन्हीं को यादगार बनाने के लिए। तो ये लघु जीवनी है। ठीक है ना, ये किसने लिखी? नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। गोल्डन बॉय गिल ने लिखी है। किसने लिखी है? गिल ने लिखी है। कौन सी लिखी है? गोल्डन बॉय। किस पर लिखी है? नीरज चोपड़ा पर। ठीक है, ग से गोल्डन, ग से गिल। ठीक है, नवदीप सिंह गिल ने लिखी है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक। ठीक है साथियों, कैंसर से बचाव के लिए किस राज्य ने होप एक्सप्रेस योजना शुरू करने की घोषणा की? अब देखो, कैंसर जो है ना, एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को मतलब मरने से पहले तोड़ देती है। यानी कैंसर सुना तो आधा व्यक्ति वैसे ही मर जाता है। ठीक है ना, यानी कि एक बहुत बड़ी बीमारी है, यानी कि बड़ी को कहते हैं महा। ठीक है ना, क्या कहते हैं? बड़ी को महा कहते हैं। तो इसको शुरुआत किसने की है? कैंसर बड़ी बीमारी है, महा कहते हैं, महाराष्ट्र ने शुरुआत की है। किसने की है? महाराष्ट्र ने शुरुआत की है। और कैंसर ऐसी बीमारी है कि उसमें बचने की होप बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए होप चाहिए अपने को अच्छी, तो होप एक्सप्रेस। ठीक है, होप एक्सप्रेस योजना की शुरुआत करने वाला महाराष्ट्र। क्यों? कैंसर बड़ी बीमारी है, उसको महा कहते हैं, महाराष्ट्र ने शुरू की है। याद हो गया साथियों। नौका सेवाओं के लिए
नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, ठीक है ना। कि अब देखो यहां पे इस प्रश्न को समझना, ये देश का पहला राज्य कौन बना है? असम बना है, ठीक है। अब नौका चलेगी नदियों में, तो कोई राजस्थान की नदियां तो ऐसी है कौन, है ना, ऐसी है नहीं कि वहां पे नौकाएं चल सके, है ना। राजस्थान की नदियां केड़ी है? राजस्थान की नदियां नौका सूखी, और ये नाम इसलिए किस लिए रखे जाते हैं? क्योंकि सूखी होती है नदियां, ठीक है ना। खारी, क्योंकि खारा पानी, तो ज्यादातर नदियों के नाम सूखड़ी और खारी ऐसी है। अब राजस्थान की नदियां ऐडी है कौन साथियां? अगर इन नौका चलान गया तो पेंदो घिस जाई, ठीक है, चाले कौन ने टायर लगाना पड़ी। तो कहां चलेगी? जहां पे नदियां बहुत विस्तृत बहती है। अब जैसे ब्रह्मपुत्र बहुत विस्तृत बहती है, और वो कहां बहेगी? असम में और उस जगह। तो यहां पे आपको याद रखना है असम के अंदर, ठीक है। तो नौका सेवाओं के लिए नदियों में नाइट नेविगेशन, यानी कि रात को भी उनको सहायता मिल सके, इस तरीके से यहाँ पे ये मोबाइल ऐप उनके काम आएगा, ठीक है ना। जैसे जीजीडी ऐप आपके अभ्यास में काम आता है, वैसे ये इनको सही रास्ते पर पहुंचाने के काम आएगा, ठीक है साथियों। फरवरी 2022 में इंदौर की सेंट्रल जेल में स्वयं का एफएम, खुद का एफएम रेडियो किस नाम से शुरू किया गया? देखो इंदौर वाला खटका, देखो इंदौर, वैसे भी इंदौरी मतलब ये बात इसलिए आती है जलसों के लिए। तो इंदौरी खटके देखो, खुद का जेल में भी है, खुद का एफएम है, ठीक है, जिसका नाम है जेलवाणी। जेलवाणी एफएम 18.77, ये याद सीधा हो जाएगा जेल के अंदर, है ना। तो ये एफएम रेडियो है जेलवाणी, ठीक है। 5 फरवरी 2022 को संत रामानुजाचार्य की 216 फीट, ये लिखा हुआ है, यहां पे भी ओवर राइटिंग हुई है, ये लिखा हुआ है साथियों 216 फीट, ठीक है। 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, अभी पीछे पढ़ा अपन ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। यहां पे स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, समानता, ठीक है ना, इसका अनावरण पीएम द्वारा किया गया, कहां पर? हैदराबाद के अंदर साथियों किया गया है। और ये मूर्ति है जो आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। इसकी क्या खासियत है इस मूर्ति की? ये यहाँ पे है ना, ये सवाल यहाँ पर नहीं है, इसको अगली स्लाइड पर शिफ्ट किया गया है, सीधा आप तो यहाँ पे ध्यान देना आप, ठीक है। ये देखो कि इसकी क्या खासियत है कि हैदराबाद में स्थापित है। अब जैसे फर्स्ट ग्रेड वालों के है ना, ये भक्ति वाला ये टॉपिक हट चुका है, तो उनकी वन लाइनर में नहीं था, लेकिन रीट वालों के वन लाइनर में ये शामिल था, तो उसमें भी ये इसी तरीके से शामिल किया गया था। तो देखो हैदराबाद में है, कुल ऊंचाई यानी कि पूरी ऊपर से नीचे तक पूरी ऊंचाई देखे तो है 216 फीट, और खाली मूर्ति की ऊंचाई देखते हैं, सिर्फ मूर्ति की, ठीक है ना, सिर्फ मूर्ति की, ये पताका भी शामिल नहीं है इसके अंदर, सिर्फ मूर्ति की ऊंचाई देखें तो 108 फीट है साथियों, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना कि कमल की पंखुड़ियां यहां पे आप देख पाओगे, ये देखो नीचे देखो इनके, ये आप देख पाओगे यहां पे कि नीचे जो है कमल की पंखुड़ियां देखो, है ना, पद्मासन, तो इसमें विराजमान है। तो यहाँ पे कमल की पंखुड़ियां जो है उनकी संख्या 54 है, और पंखुड़ियों के नीचे यदि आप देखोगे, जब मैं स्लाइड शेयर करूंगा तो आप इसको जूम करके देखना, पंखुड़ियों के नीचे पूरे घेरे के अंदर हाथी है, ठीक है, क्या है? हाथी है। तो यहाँ पे साथियों हाथियों की जो संख्या है वो 36 है, ठीक है। और लागत इसमें लगभग आई है 1000 करोड़ की। रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका अनावरण किया गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं साथियों जो आपको मतलब ध्यान रखनी चाहिए। मतलब जैसे अब ये मूर्ति से संबंधित कोई प्रश्न आया, तो मूर्ति से संबंधित मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ बाहर जाने लायक है, क्योंकि ये इतनी चीजें भी काफी सारे साथी याद नहीं रखते हैं कि ऐड थोड़ी पूछे, कौन पूछे, क्या पूछे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना। क्या पता क्या पूछ ले, एग्जामिनर के मन को अपन थोड़ी पढ़ पाए, और पढ़ पाए तो फिर किताबें पढ़ने की क्या जरूरत, ठीक है। तो ये है। और साथियों इसके बाद में देखो टीम ने एक और स्लाइड शामिल की है, और आप लोगों के लिए आज बताया भी गया था कि फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है मात्र 51 रुपए के 55 के अंदर दी गई थी, वो कल से थोड़ी सी उनके अंदर रेट में बढ़ोतरी होगी। और बिल्कुल गर्व के साथ में मैं कह सकता हूं कि जीजीडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गौरव ज्ञानधारा, जो विद्यार्थियों को बिना किसी बाध्यता के, यानी कि आपको कोई भारी भरकम 2000, 3000, 5000, 7000 का कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है। यदि आप सेल्फ भी पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ पढ़ रहे हो, आप चाहते हैं कि हम एक बेहतर अभ्यास करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज आज के जो कंपटीशन है उसका एक अहम हिस्सा है, तो हम बेहतर अभ्यास करें, लेकिन हमारे पास में कोई 400-500 रुपए भी नहीं है एक टेस्ट सीरीज को लेने के लिए, तो आपको ये प्लेटफॉर्म बेहतर गुणवत्ता के साथ में मात्र 50, 60, 40, 70 ऐसे इस रेट में, यानी कि लागत मूल्य के अंदर आपको बेहतर से बेहतर टेस्ट सीरीज, और वो भी जो जितने टेस्ट जुड़ चुके हैं वो भी अब धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं साथियों। मतलब नए प्रश्न यदि किसी एग्जाम में बने तो वो भी आपके उसमें शामिल किए जा रहे हैं, और जो बनने की संभावना है वो भी शामिल किए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भैया
3-4 टेस्ट टॉपिक है और इन 3-4 का एक टेस्ट दे दिया आपको। मेरी ये थ्योरी नहीं रही है, मेरी थ्योरी है कि एक टॉपिक पढ़ा है उस पर आप संपूर्ण अभ्यास करें, ठीक है, कि आप लोगों को इस पर मतलब पूरा अभ्यास होना चाहिए, तो आपको अपनी स्थिति पता चले। हालांकि जरूरी नहीं कि हूबहू प्रश्न इसमें से मिले, लेकिन आप अपनी स्थिति जांच पाओगे कि एक टॉपिक पढ़ने के बाद में हम किस स्थिति में, हम कितना जान गए, तो उसके अनुसार अपने आप को अपग्रेड किया जा सकता है। यही उद्देश्य होता है टेस्ट सीरीज का। और अपनी टेस्ट सीरीज ने सौभाग्य से अच्छा प्रदर्शन किया। रीट पात्रता के अंदर जो स्तरीय पेपर आया उसमें भी काफी सारे सवाल अपने टेस्ट सीरीज से कवर हुए। कारण यह था कि अपन ने सारे सवालों को कवर करने की कोशिश की एक टॉपिक के अंदर। तो ये जो है हमेशा साथियों आपके लिए लागत मूल्य में ही रहनी है। और यहाँ पे जो अवेलेबल टेस्ट सीरीज है रीट मेंस की, ठीक है, सेकंड ग्रेड की, स्कूल लेक्चरर की, और भी बहुत सारी है, ऐप पर विजिट करके आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यदि कोई वास्तव में अभ्यास करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि ये जीजीडी मैं बता रहा हूं ना आपको, एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे राजस्थान का जो बिना किसी कोर्स की बाध्यता के मात्र लागत मूल्य में इस तरीके से टेस्ट सीरीज का आयोजन करवा रहा है। इसीलिए विद्यार्थियों की पहली पसंद बनने की ओर अग्रसर है। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना विश्वास दिखाने के लिए। अब जो टीम द्वारा और भी मेहनत से इस पर काम किया जा रहा है और आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन अपन करेंगे, ऐसी उम्मीद है। चलिए साथियों, आगे अगली स्लाइड पे, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर को आरक्षण दिया? ट्रांसजेंडर से मतलब यह है साथियों कि जो किन्नर साथी है, ठीक है ना, ये कोई अलग दुनिया से नहीं आए हैं, ये भी हमारे साथी हैं, ठीक है। कोई पुरुष है, कोई महिला है और कोई किन्नर है, ये भगवान की बनाई हुई प्रकृति है, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो समाज में ये देखा जाता है साथियों कि ट्रांसजेंडर के साथ में कई जगह, भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी जगह, लेकिन कई जगह जो है भेदभाव देखने को मिलता है कि भैया ये किन्नर है, और लोग जो है ये भेदभाव का नजरिया अपनाते हैं। तो इस भेदभाव के नजरिए में वो काफी पिछड़ते जाते हैं। इसलिए भारत के कर्नाटक राज्य ने इसमें 1% का आरक्षण दिया है इनको, कि यहाँ पे इन किन्नर भाई जो है, इनको भी, जो किन्नर साथी हैं, इनको भी इसमें अवसर मिल सके। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कर्नाटक इसके अंदर आएगा आपके, ठीक है। भारत की स्वर कोकिला, अब स्वर कोकिला जो है साथियों लता मंगेशकर, और लता मंगेशकर जी इस दुनिया से चले गए हैं। और लता मंगेशकर, भाई किसी के तो दिन आते हैं, कहते हैं ना कि किसी के दिन आएंगे, और इनका तो दौर आया था, ठीक है। और इनका दौर ऐसा आया था कि वो दौर कभी गया ही नहीं। इतनी मतलब कम उम्र से इन्होंने 92 वर्ष के ये हो गए थे तब इनका देहावसान हुआ है। और उस समय तक भी इन्होंने जो है, इनके कंठ में कहते हैं कि सरस्वती विराजमान थी इनके कंठ में। इतना मधुर, शायद पूरे विश्व में किसी का कंठ इतना मधुर नहीं हुआ होगा। तो इनका जो है साथियों निधन हो गया 6 फरवरी 2022 को, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्षति भारत को इसी साल के अंदर हुई है, ध्यान में रखना ये भी। किस देश ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप रिकॉर्ड 5वीं बार जीता है? और ऐसा रिकॉर्ड बनाने में अपन भारत ने बड़ा मजा आया, ठीक है। तो ये जो जीता है साथियों, वो जीता है किसने? भारत ने जीता है। और देखना मजे की बात कि हराया किसको है? इंग्लैंड को। घना राज कर यार थे, अब थाने हारनी बारी आई है, तो इंग्लैंड को हराया है। ये जो है साथियों वेस्ट इंडीज के अंदर इनका आयोजन हो रहा था। और आपको मजे की बात बताऊं कि अंडर 19 टीम जो है 8 बार विश्व कप अंडर 19 का फाइनल खेल चुकी है, जिसमें से 5 इन्होंने विजय हासिल की है। तो ये एक अच्छी उपलब्धि है अपने को। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी देने वाला अंडर 19 के कैप्टन रहे हैं, विराट कोहली भी वहीं से आए हैं। आगे तो बहुत सारे खिलाड़ी यहां से अपने मुख्य टीम के अंदर आते हैं, ठीक है। चलो साथियों, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो था वो बता दिया। अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का खिताब किस भारतीय ने अपने नाम किया है? अभी मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, शायद कप्तान साहब वहां पर टीम संभाल रहे होंगे, तो अपने कप्तान साहब जो है साथियों रोहित शर्मा जी, इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और इन्होंने इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने में किस खिलाड़ी को पछाड़ा है? तो ध्यान रखना, मार्टिन गप्टिल को, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मार्टिन गप्टिल को इन्होंने पछाड़ा है, ठीक है ना। इसमें विराट कोहली को भी पीछे रख दिया और रोहित शर्मा आगे निकल गए। 9 फरवरी 2022 को 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया किसे? अटल टनल, ठीक है ना, अटल सुरंग को शामिल किया गया साथियों। ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिला है, उस लाहौल स्पीति के अंदर मनाली में सोलंग घाटी से साथियों शिशु तक
जोड़ती है, और ये अटल सुरंग का ही आप देख रहे हो दृश्य। और वर्तमान में अहमदाबाद में अटल ब्रिज भी चर्चा में रहा है, ठीक है ना, वो भी ध्यान रखना। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। बहुत रैपिड तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को बचाया जा सके, और बीच में ये जो चर्चा मैं करता हूं वो जरूरी है। यदि वो जब चर्चा ना करके मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास दूंगा तो आपके अंदर वहूपन आ जाएगा। कई जने कहते हैं सर आप बीच में बात जरूरी है वही की जाती है, ठीक है ना, क्योंकि आप छात्राध्यापक रहे हैं, आपने ये गुण सीखा होगा क्लास के अंदर, और नहीं सीखा है तो कहीं ना कहीं आपके उसमें कमी रही है। तो ये यानी कि स्टूडेंट बंधा हुआ रहना चाहिए, हमें शुरू से ये सिखाया गया है, और आप लोग जुड़े भी इसलिए हो क्योंकि आप एक बॉन्डिंग हो गई है आपकी, और ये जरूरी होता है वही कहा जाता है। तो ये चीजें आप भी अपने यदि अध्यापन करवाते हो आप, तो आप अपने इसमें शामिल कर सकते हो, ठीक है। जल जीवन मिशन योजना के तहत देश का 100वां हर घर जल जिला बना है। कौन बना है? चंबा, हिमाचल प्रदेश। आज हिमाचल प्रदेश के फैक्ट अपने बहुत सारे निकल के आए हैं। चंबा बना है, ठीक है ना। हर घर में जो है शुद्ध जल का जो टारगेट है वो 2024 तक पूरा करने का इनका टारगेट है, वो यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत है, ठीक है। कामकाजी महिलाओं के लिए, अब कामकाजी महिलाओं में साथियों माताओं के लिए आमा योजना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने छात्राएं न लिखकर, यहाँ पे यदि मैं ये लिखता कि छात्राओं के लिए, ठीक है, छात्राएं न लिखकर मैंने क्या लिखा है? बहनों के लिए, क्योंकि योजना का नाम भी क्या है? बहिनी योजना, ठीक है। यानी कि जो माताएं हैं उनके लिए आमा योजना, और जो छात्राएं हैं उनके लिए बहिनी योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना है साथियों सिक्किम, ठीक है ना। तो ये चीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है। महिला उद्यमों हेतु मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा करने वाला कौन है? 8 मार्च को क्या है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च 2022 को की है, किसने की है? हरियाणा ने की है। किसने किया साथियों? हरियाणा ने किया। हरी चुनर ओढ़कर मातृशक्ति बढ़े, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो हरियाणा ने की है मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ठीक है। साथियों आगे बढ़ते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज का शुभारंभ कहां किया गया? मानेसर, हरियाणा के अंदर। यहां पे भी आपके क्या आएगा? मानेसर, हरियाणा के अंदर। यानी कि स्मार्ट ग्रिड नॉलेज को हरी झंडी दिखाई किसने? हरियाणा ने, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। माई ईवी पोर्टल क्या है? माई ईवी पोर्टल किससे संबंधित है? तो माई ईवी पोर्टल जो है साथियों, ई ऑटो पंजीकरण, ये दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर ई ऑटो पंजीकरण। देखो ईवी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कर सकते हो आप। ई ऑटो पंजीकरण हेतु और खरीद हेतु ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। देश के पहले आर्ट पार्क, आर्ट पार्क यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? अब टेक्नोलॉजी पार्क कहे, टेक्नोलॉजी का नाम आया, बेंगलुरु का नहीं आए तो मजा भी नहीं आता। तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर ये किया गया है, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखें। चलिए साथियों अगली स्लाइड पर आ गए हैं अपन। पुणे महाराष्ट्र में देश का पहला चिकित्सा शहर, ठीक है, चिकित्सा शहर किस नाम से बनाया जाएगा? तो साथियों इंद्रायणी मेडिसिटी के नाम से यह चीज बनाई जाएगी। कहां है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर। मेडिसिटी महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। तो कहां है ये ज्यादा पूछने की संभावना है। तो मेडिसिटी चिकित्सा शहर कहां बनाया जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर। कर्नाटक सरकार द्वारा 14 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक किस नाम से लॉन्च किया गया? अब देखो नाम क्या है? वाटर डेटा बैंक, और वाटर यानी नाम है तो आपको याद रखना है इक्वेरियम, ठीक है, इक्वेरियम के नाम से इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, कार्बन तटस्थता पर रोड मैप जारी करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर। दक्षिण एशिया का कह दिया यानी कि भारत का भी आ जाएगा इसके अंदर। तो वो शहर साथियों बना है मुंबई, और मुंबई शहर ने ये जारी किया है। तो मुंबई शहर का टारगेट है कि 2050 से बिल्कुल शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली सिटी बनाया जाए, ठीक है। चलिए कवच क्या है? कवच है साथियों भारतीय रेलवे द्वारा जारी एक प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि ट्रेनों को दुर्घटना से बचाया जाए। ये है कवच। क्या होता है कवच? चलिए मैं बताता हूं आपको। कवच ये है साथियों, देखो रेड सिग्नल के 500 मीटर से पहले ही ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे, ठीक है, कि भाई
सामने से कोई बहुत स्पीड से एक ट्रैक पर आ गई, दोनों ट्रेनें, अब एक्सीडेंट होने बिल्कुल संभावना बढ़ जाती है। तो वहां पर क्या होगा कि ऑटोमेटिक ब्रेक इसमें लग जाएंगे। 5 किलोमीटर के दायरे में सभी चलती हुई ट्रेन खुद ब खुद रुक जाएगी। देखो कितना सिस्टम अपग्रेड किया है। 5 किलोमीटर के दायरे में जैसे ही इसको सिग्नल मिलेगा, 5 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली, चाहे ड्राइवर ने रोकी है या नहीं रोकी, ड्राइवर को इस चीज की कोई भान भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो वहां पे रुक जाएगी ट्रेनें। 5 किलोमीटर के रेडियस में सारी की सारी ट्रेनें रुक जाएगी। ठीक है, ट्रेन के ब्रेक, हॉर्न, थ्रोटल, हैंडल आदि की निगरानी करेगा ये कवच। ड्राइवर से चूक होने पर ऑडियो वीडियो के माध्यम से अलर्ट करेगा कि भैया तेरा ध्यान किधर है, इधर यहां पे नजर है। ठीक है, ड्राइवर की प्रतिक्रिया न मिलने पर, देखो यहां पे ड्राइवर की प्रतिक्रिया न मिलने पर कवच जो है खुद ट्रेन रोक देगा और लिमिट से ज्यादा तेजी से चलने पर भी कवच रोकने में मदद करेगा। यानी कि अलर्ट करता रहेगा कि भैया आप लोग जो है अब ओवर स्पीड हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये है साथियों आपके कवच योजना। ठीक है, कि कवच क्या है, तो ये ध्यान रखना। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? अब मैं यहां पे बता रहा हूं, दिखती बात है कि नई दिल्ली की बात हो रही है। ठीक है, और सबसे प्रदूषित देश पूछा जाए, ठीक है ना, सबसे प्रदूषित देश पूछा जाए तो ध्यान रखना कि देश में आएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश इसके अनुसार। ठीक है ना, और अपनी राजधानी जो है सबसे प्रदूषित में लगातार दूसरी बार आई है। ध्यान रखना, ये नई दिल्ली भी दूसरी बार आई है लगातार। दूसरी बार लिख देता हूं, नहीं तो कह दो कि दूसरे कर दिया। 5 जलडमरू में तैरने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की सबसे तेज तैराक महिला मिस जिया राम मुंबई से है। और ध्यान रखना, तल्लाई मन्नार से धनुष पोंडी तक इन्होंने तैरकर दूरी पार की। कितनी? 29 किलोमीटर की, और 13 घंटे 10 मिनट के अंदर ही ये दूरी इन्होंने पार कर ली। तो सबसे पहली है ये। ठीक है ना, 28 मार्च 2022 को शुरू हुआ जल संरक्षण अभियान। इसके अंदर कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? इसके अंदर साथियों कैच द रेन का शुभारंभ किया गया है, और इसमें रैंकिंग भी दी गई जिसमें यूपी फर्स्ट था, राजस्थान द्वितीय स्थान पर था। ठीक है ना, चलिए काफी सारी चीजें मैंने बोल के भी बताई है। तो यदि मैं दावा करना चाहूं कि मैंने 50 से ज्यादा फैक्ट दिए हैं तो फिर उसमें गिनाने में मदद आएगी। ठीक है, वैसे 50 से ज्यादा ही हुए। यदि देखोगे तो एक खाली सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बताइए ना, उसमें 25-30 फैक्ट हो गए। तो यहाँ थंबनेल पर टीम ने गलत लिख दिया, थंबनेल पर टीम को लिखना था 100 से अधिक फैक्ट। ठीक है, अब साथियों जो है आप लोगों की पढ़ाई में 4 चांद लगाने वाली जो पुस्तकें हैं, ये विद्यार्थियों की सबसे पहली पसंद रही। 6 महीने पहले अपने वन लाइनर लॉन्च की थी। बड़ा अच्छा लगता है बताते हुए कि वन लाइनर वो खाई को पाटने का काम कर रही है विद्यार्थियों को, जो कम से कम उनके 2 से 3 महीने का समय बचा देती है पूरी संपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ। इसीलिए फर्स्ट ग्रेड की वन लाइनर जो मार्केट में अवेलेबल है और अंतिम महीने में ब्रह्मास्त्र का काम कर रही है विद्यार्थियों के लिए, तो इस पे भी विद्यार्थियों का बहुत प्रेम देखने को मिला है। सेकंड ग्रेड की आपके SST वरिष्ठ अध्यापक SST के अंदर एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में कम प्राइस के उद्देश्य से एक ही गाइड के अंदर सारा कंटेंट देने का काम किया है अपन ने। और यहाँ पे जो है ये वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के हिसाब से 7300 प्लस राजस्थान की, ये आदरणीय हुकमचंद जी के साथ में किया हुआ प्रोजेक्ट था मेरा इतिहास का फर्स्ट ग्रेड का। हालांकि उसके बाद में सिलेबस चेंज कर दिया तो इसको वापस अपडेट नहीं कर पाए और करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। ये आपके सेकंड ग्रेड जीके की संपूर्ण गाइड है। ठीक है, वन लाइनर में आपको बताया किस तरीके से चीजें आती है, और गाइड के अंदर मतलब कंसेप्चुअल आती है। ठीक है ना, तो ये जीके की संपूर्ण गाइड है, और इसने तो अपना प्रदर्शन करके अपने आप को साबित कर दिया था। ये रीड की वन लाइनर 3 का सेट आया था वो है, और ये आप लोगों के अभ्यास के लिए तो टीम ने शामिल किया। चलिए बता देते हैं। जो विद्यार्थी पूछते हैं कि सर क्लास की PDF कहाँ मिलेगी या आपके टेलीग्राम का नाम क्या है, हमें नहीं मिल रहा, तो साथियों हमारे टेलीग्राम का नाम, हमारे ऐप का नाम या जो भी है वो सारा ही गौरव ज्ञान धारा के नाम से है। बस स्पेलिंग सही लगाया करो। ये देखो स्पेलिंग आपको बिल्कुल ये देख लेना है, GAU नहीं लगाना, GOURAV गौरव ज्ञान धारा। और इसके अलावा ऐसे करना कि आप है ना, ये मैंने QR कोड यहाँ पे दे दिया है टीम ने, तो यहाँ पे आप QR कोड को स्कैन करके भी टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हर अपडेट, हर सूचना सबसे पहले साझा की जाती है। और जैसे कि कहीं कोई पुस्तक में टाइपिंग त्रुटि है, उसकी PDF यदि दे रहे हैं तो वो भी टेलीग्राम पे मिलेगी।
कोई कंटेंट की पीडीएफ दे रहे हैं वो भी टेलीग्राम पे मिलेगा, कोई भी सूचना है वो टेलीग्राम पे मिलेगी। और ऑलरेडी जो है 76,000 से अधिक विद्यार्थी टेलीग्राम पर जुड़े हैं और नियमित अपडेट रहते हैं। तो आप लोग भी यदि ये क्लास देख रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं कि सभी सूचनाएं हमें टाइम पे मिले, सभी कंटेंट हमें टाइम पे मिले, क्लासेस सभी सब कुछ, तो वो सारे टेलीग्राम पे साझा कर दिए जाते हैं। पैसे कोई लगते नहीं, टेलीग्राम पे भी अपने क्लासेस की तरह वो भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। तो ये सब सूचना वहां पे देने के उद्देश्य से है। तो ये चीजें हैं साथियों। अब उम्मीद कर रहा हूं कि आज की जो करंट की क्लास है वो आपके बहुत काम आई होगी, और जो मेहनत इस क्लास को देने में लगी है वो मेहनत आपके एग्जाम में रिजल्ट के रूप में निकल के आए, यही है। ये क्लास 1 से 1.5 घंटे की हो सकती थी, लेकिन उससे भी कम समय में देने की कोशिश की है ताकि आप लोगों का समय बच जाए और आप अच्छे से मैच देख पाए। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।